रीवा से बड़ी खबर, जहां मां वैष्णो और जय भवानी ट्रैवल संचालकों के बीच विवाद अब आमरण अनशन तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रैवल संचालक पहले मिलकर बसों का संचालन करते थे, लेकिन बीच में हुए विवाद और एक चिकित्सक मौत के बाद मां वैष्णो ट्रैवल संचालक ने अपनी बसें अलग कर ली। अब उन्होंने जय भवानी ट्रैवल्स पर 10 बसों को लापता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बसें गायब है, लेकिन टैक्स और किश्तों का बोझ अब भी उन्हीं पर है, जिससे वे कर्ज में डूब गए हैं। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं जय भवानी ट्रैवल संचालक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश में जुटा है। बैठे कलेक्ट्रेट के सामने, क्या समस्या? मेरी बसें हैं जो कि 2022 से हमने दर्शन सिंह को चलवाने के दिए थे, तो उस दौरान से सब चल रहा था। एक चौराहा पे मर्डर हुआ था, पत्थर लगा था शीशा में, उस पर एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैंने उनसे गाड़ी हटाने के लिए बोल दिया और हिसाब करने के लिए बोल दिया। तब से गाड़ी वो ले गए हैं मेरी 10 गाड़ी, उनमें से 7 गाड़ी तो मैं अभी है और 3 गाड़ी को बेच लिए, और न गाड़ी दे रहे हैं, न पैसा दे रहे हैं, और न गाड़ी कहीं मिल रही है, और न गाड़ी का पता है। बैंक का करीब 1,85,00,000 रुपए का मुझे नोटिस आ गई है। अब बैंक वाले बोलते हैं हमें गाड़ी से मतलब नहीं, हम तो आपको लोन दिए हैं, आप जहाँ से पाओ तहाँ से मुझे पैसे दो। इसीलिए मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ। तो रिपोर्ट लिखा है, क्या कार्रवाई? रिपोर्ट लिखी हुई है, रिपोर्ट पे जांच कर रहे हैं, लेकिन वो क्या, उनके पिताजी आते हैं और बोलते हैं गाड़ी मेरे पास है पर नहीं दूंगा। कौन है ये, क्या नाम है उनका? नागेश सिंह परिहार। ये क्या है, काहे की बस चलाते हैं, कौन सा नाम? जय भवानी ट्रैवल्स के नाम से चलती है ना। दर्शन सिंह परिहार, पिता नागेश सिंह परिहार, है ना। आपकी बसें उनके द्वारा लगी थी? हाँ, उनके ट्रैवल्स में लगी थी। कब से गायब हुई हैं बसें 6 महीने हो रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट कहाँ पर हुई है? सिविल लाइन का? रिपोर्ट तो माननीय सभी जगह सूचना दी है, आपके गृह सचिव और यहाँ आईजी साहब जी, थाना सिविल लाइन में FIR हुई है। बाकी सभी बड़े अधिकारियों को दे के सूचित किए हैं। अभी अनशन में बैठे हैं, कब तक चलेगा अनशन आपको? अब ये जब तक हमें गाड़ी मिल जाएगी तब मैं तोड़ दूंगा अनशन। यह तो संतोष कुमार तिवारी। नमस्कार, मैं दर्शन सिंह परिहार, प्रोपराइटर जय भवानी टूर एंड ट्रैवल्स, इंदौर से अपनी बसों का संचालन विगत 7 वर्षों से करता चला आ रहा हूँ। सन 2022 में कुछ बसें जो हैं तो मैंने संतोष कुमार तिवारी जी के नाम पे ट्रांसफ़र कराकर रिफाइनेंस दिया हुआ था, जिसके सिक्योरिटी अवज पे मेरे पास संतोष कुमार तिवारी जी के 2 चेक पड़े हुए थे। बीती मार्च 2025 में मेरे ऊपर एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें कि एक स्टोन पेंटिंग का केस था। एक प्लानिंग मेरे ऊपर डाली गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम बेल लगाकर, एंटीसिपेटरी बेल लगाकर मैं बाहर हूँ, और उसके बाद मेरे गैर मौजूदगी में संतोष कुमार तिवारी जी के द्वारा मेरी जो संपत्ति बनाई हुई थी उसको हड़पने के बहुत सारे असफल प्रयास तिवारी जी द्वारा किए गए। उसी दौरान अग्रिम जमानत पर जब मैं वापस आता हूँ, उसके बाद मैं अपनी संपत्ति जो है तो मैंने अपने पास वापस रखी। इनसे मैंने या तो ये डिमांड की, या तो भाई संपत्ति हमारी नाम कर दें, या तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको वापस लौटा दें। इनके द्वारा पहले तो टल्ले दिए गए और यह कहा गया कि आप जो है आप अपनी संपत्ति आपके नाम कर लीजिए, उस अवज में मेरे को कुछ पैसे लगेंगे, वह पैसे आप डाल दीजिए। इस अवज में मैंने इनको 5 लाख रुपए इनके खाते में ट्रांसफर भी किए जुलाई में। 5 लाख रुपए मिलने के बाद ये जो है तो वापस से पलटी खा गए, और हर जगह जो है तो प्रशासन को गुमराह करने की लगातार निरंतर असफल कोशिश करते चले जा रहे हैं। पहले इन्होंने इंदौर में आकर क्राइम में, ACP ऑफिस में एवं थानों में आवेदन दिए मेरे खिलाफ कि मैं जो हूँ तो इनकी बसें चोरी करनी है मैंने। इस प्रकार के जो है तो झूठे आरोप इनने मेरे ऊपर लगाए। मैं प्रशासन के सामने जब सारे दस्तावेज लेकर प्रस्तुत हुआ और मैंने जब सारी चीज़ें प्रस्तुत की कि मैंने जो है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करके चीज़ें बनाई हैं, इनके जो ऊपर जो है तो इनका जो चेक मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने बाउंस करवाया, उसकी नोटिस मैंने इनको भेजी, तो तब तक जो है तो ये शांत बैठे रहे। अब जो है
तो रीवा में इनने एक झूठी FIR लॉन्च करवाई है, जिसमें इनने यह दावा किया है कि इनकी बसें जो है तो मेरे को चलाने को दी थी। मेरा इनसे सीधा सा सवाल ये है, एवं प्रशासन से सीधा सा सवाल ये है कि अगर इनकी संपत्ति मेरे को चलाने को दी थी तो उस चीज़ का कोई दस्तावेज है तो कोई एग्रीमेंट होगा। तिवारी जी आप प्रस्तुत करें और प्रशासन को गुमराह करना बंद करें। हाल ही में आपने हमको जान से मारने की भी धमकी दी है। 22 तारीख को रात्रि 11 बजे आपने निरंतर मेरे को 2 घंटे 3 घंटे तक रेगुलर कॉल किया है, और वह भी ऑडियो में इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ मीडिया के द्वारा, जिसमें आपने स्पष्ट तौर से पैसे देने से इनकार किया है एवं सारी बातें आपने खुद कबूली हैं एवं जान से मारने की, मुझे गोली मार देने की एवं फरसे से काटने की मेरे को धमकी दी। सारी जो भी बातें हैं वह सिविल कोर्ट में मेरा जो सूट है मैंने दायर किया है, सिविल न्यायालय में ऑलरेडी जो है तो प्रकरण यह पंजीबद्ध है। उसके बावजूद राजकुमार तिवारी जी द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना मेरे से जानकारी लेना ही फोन में बात किए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वह दायर की गई है, जो कि बिल्कुल तरीके से निराधार एवं खोखली है। मैं प्रशासन से यह मांग करना चाहूँगा कि जो भी FIR मेरे नाम पे गलत हुई है उसको आप जो है तो मैं भी जांच के लिए SP ऑफिस में माननीय SP साहब जी को प्रस्तुत किया है, जो कि जांच करते हुए निरस्त करवाना है, और जो है तो झूठी FIR जो हुई है उसके दस्तावेज जो हैं तो तिवारी जी से प्रस्तुत करने की मांग करता हूँ एवं प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। यह लेन देन का मैटर है जो कि कोर्ट में ऑलरेडी प्रस्तुत है, तो ये जो प्रशासन को तिवारी जी द्वारा गुमराह किया जा रहा है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की आशा करता हूँ। धन्यवाद। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।